मेरी चाची के दूध वाले थीले बहुत बड़े बड़े और बहुत सख्त थे, पता नहीं वो उन पर क्या लगाती थी। मैं उनको बड़े गौर से देख रहा था। जब चाची की नज़र मुझ पर पड़ी तो चाची ने कहा, अशरफ, क्या तुम उनके साथ खेलना चाहते हो? तो मैंने चाची से कहा, चाची, कसम से मेरा उनके साथ खेलने को बहुत दिल कर रहा है, क्योंकि आपके बहुत खूबसूरत हैं। तो चाची मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले गई और मुझे कहा, लो बेटा जी, भर के खेलो। मैं तो उनको देखते ही पागल हो गया जी, चाहता था कि उनको खा जाऊं। खेलते खेलते मेरा नीचे से पानी टिप टिप टपकने लगा। जब चाची ने मेरा पानी निकलते देखा तो चाची ने मेरा जल्दी से अपने मुंह में डाल लिया और मेरा सारा पानी अपने मुंह में निचोड़ लिया। और फिर चाची ने कहा कि अब मुझे पीछे से काम लगाओ। मेरा नाम अशरफ है, मेरी उम्र इस वक्त 24 साल है। मेरी एक चाची थी जिसकी उम्र लगभग मेरे जितनी थी, उसका नाम मिलेजा था। वो मेरे सबसे छोटे चाचू की बीवी थी। मेरा चाचू मुझसे 1 साल बड़ा था। मेरा अबू अपने सब बहन भाइयों के बड़ा था। मेरे अबू लोग 13 बहन भाई थे, जिनमें से 4 बहनें और 9 भाई थे। मेरा दादा अबू अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम करता था। वो दिन को एक दफ्तर में काम करता था और रात को एक फैक्ट्री के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, जिससे वो अपने घर वालों को पाल रहा था। दादा ने बहुत मुश्किलों से अपनी औलाद को पाल पोस कर जवान किया था। मेरे दादा अबू ने अपनी गुंजाइश के मुताबिक अपने सब बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाया लिखाया भी था, लेकिन मेरा अबू अपने सब बहन भाइयों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए इसे फौज की नौकरी मिल गई। दादा अबू के सब बच्चे किसी न किसी काम पर लग गए थे। कोई दर्जी था, कोई मस्तरी, तो किसी ने अपना होटल बनाया हुआ था। मेरे अबू के सब भाई अपना अपना कारोबार चला रहे थे, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। अब मेरे दादा अबू काम नहीं करते थे। दादा अबू के 13 बच्चे होने के बावजूद अभी तक वो जवान ही नजर आते थे। मेरी 4 फूफियाँ थीं। उन चारों फूफियों ने हमारे मोहल्ले में एक औरत से कपड़े सिलाई करने का काम सीख लिया और अब वो भी घर में कपड़े सिलाई कर रही थी और अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। मेरे दादा अबू ने सब बहन भाइयों के पैसे इकट्ठे करके शहर में खूबसूरत घर बनाया और फिर हम सब उस घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद मेरे दादा अबू ने बारी बारी सब बहन भाइयों की शादी करना शुरू कर दी। जब मेरे अबू की शादी हुई, उस वक्त मेरा सबसे छोटा चाचू पैदा हुआ था। उसके पैदा होने के 1 साल बाद मेरी पैदाइश हुई। मेरे अबू का भी यही शौक था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ, इसलिए मेरे अबू ने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया था। उसके बाद मुझे आर्मी में एक अच्छी पोस्ट मिल गई। अब मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ। मैं अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था। मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, भाई मेरा कोई नहीं था। मेरे सबसे छोटे चाचू का नाम ज़हीर था। जब चाचू ज़हीर की उम्र 12 साल हुई तो मेरी दादी ने अपनी बहन की बेटी के साथ उसकी मंगनी कर दी। चाचू की मंगेतर का नाम मिलेजा था। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत थी। चाचू ज़हीर दर्जी बनना चाहता था, इसलिए वो दर्जियों का काम सीख रहा था। जब चाचू की उम्र 16 साल हुई तो चाचू कमिल दर्जी बन चुका था। फिर उसने अपनी एक अलहदा दुकान बना ली। चाचू ज़हीर एक बहुत अच्छा दर्जी था, इसलिए शहर के बहुत सारे अमीर अमीर लोग चाचू ज़हीर से ही कपड़े सिलाई करवाते थे। चाचू ज़हीर औरतों के कपड़े भी बहुत अच्छे सिलाई करता था, इसलिए चाचू ज़हीर का नाम पूरे शहर में मशहूर हो चुका था कि उससे अच्छा टेलर मास्टर उस शहर में और कोई नहीं। चाचू ज़हीर के पास 6-7 लड़के काम करने वाले थे। चाचू ज़हीर अपनी मंगेतर इलेजा को लेकर ज्यादा खुश नहीं था और न ही इलेजा चाचू ज़हीर को पसंद करती थी। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन दोनों के दरमियान ज्यादा बोल चाल भी नहीं था। चाचू ज़हीर की इलेजा को पसंद न करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इलेजा अब बहुत उल्टे सीधे काम कर रही थी। इलेजा ने कॉलेज में अपना एक बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था और वो उसके साथ रंगलियां मनाती फिर रही थी। इलेजा के अंदर 2 बहुत बड़ी आदतें थी। इलेजा को उन आदतों का आदी उसके अश्क ने बनाया था। इलेजा का अश्क एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो बहुत ही यश और अश्क मजाज इंसान था, इसलिए उसके साथ शहर की काफ़ी सारी लड़कियों का चक्कर था। इलेजा को भी उसने अपने जाल में फंसा लिया था। इलेजा के अश्क का नाम सलीम था और उसका शहर से बाहर एक फार्म हाउस बना हुआ था।
वो इलेज़ा को लेकर फार्म हाउस में जाता। वहाँ पर इलेज़ा और उसका आशिक गंदी फिल्में चलाकर जो कुछ उन फिल्मों में होता वही इलेज़ा और उसका इश्क करते। जिस तरह गलत फिल्मों में मुंह से बदफाली की जाती थी, इसी तरह इलेज़ा को भी उसने मुंह से बदफाली करवाने का आदी बना दिया था। दूसरी आदत इलेज़ा के अंदर ये थी कि वो पीछे से बहुत करवाती थी और इलेज़ा अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सारी यमें अपनी बॉडी पर लगाती थी, जिससे उसकी बॉडी बहुत सख्त और बड़ी नजर आती थी। ज़हीर की माँ उससे शादी की बात करती तो ज़हीर कहता कि अम्मी आप मेरी शादी इलेज़ा के साथ न करें, मेरा उसका मजाज नहीं मिलता। तो चाचो ज़हीर की अम्मी कहती बेटा मैंने तुम्हारी खाला को बचपन से जुबान दी थी, अब मैं इसे ठकराऊं तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप इलेज़ा से शादी कर लो। चाचो ज़हीर अपनी माँ के हाथों मजबूर होकर इलेज़ा से शादी करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी शादी करने को नहीं था, क्योंकि चाचो ज़हीर किसी और लड़की से प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था। आखिरकार 1 साल बाद ज़हीर की इलेज़ा के साथ शादी हो गई। जब इलेज़ा हमारे घर आई तो उस दिन मैंने पहली बार इलेज़ा को देखा था। इलेज़ा बहुत खूबसूरत और जवान लड़की थी, मॉडर्न बहुत बार ज़्यादा थी। इलेज़ा का लिबास बहुत बेहुदा होता था, उसके लिबास से उसका सारा जिस्म वाज़ नज़र आ रहा होता था। थी तो वो मेरी चाची, लेकिन जब मेरे सामने आती तो मेरा दिमाग ख़राब करती थी। चाची ज़हीर की शादी होने के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। 6 माह बाद मैं घर वापस आया तो मेरी चाची इलेज़ा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनती जा रही थी, लेकिन मैंने कभी चाची इलेज़ा से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की थी। चाची इलेज़ा मुझे कहती है अशरफ क्या बात है, तुम मुझसे कोई बातचीत नहीं करते, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तो मैं कहता नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं है। तो चाची ने कहा फिर तुम मुझसे बातचीत ही नहीं करते, क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? असल बात तो ये थी कि मैं खुद ही अपनी चाची के पास नहीं जाता था, क्योंकि मेरी नीयत उससे ख़राब थी और मैं नहीं चाहता था कि मुझसे किसी किस्म की कोई बदतमीजी हो जाए तो मसला खराब हो जाएगा। मुझ पर भी जवानी का आरूज का था। एक रात तकरीबा 12 बजे में वॉशरूम जाने के लिए उठा तो मुझे चाचो ज़हीर कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जब मैंने चाचो ज़हीर के कमरे की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटा के देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने देखा कि चाची इलेज़ा बेलबास है और वो चाचो ज़हीर की मिन्नतें कर रही थी कि ज़हीर प्लीज़ एक बार तो मेरे साथ बीवी वाला काम कर लो। जब से मेरी शादी हुई है उस वक्त से लेकर अब तक तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। चाचो ज़हीर दूसरी जानिब मुंह करके लेटा हुआ था। वो चाची इलेज़ा की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं ये सब नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था। मेरे मुंह से इलेज़ा के जिस्म को देख देख कर पानी आ रहा था, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। मुझे मजबूरा अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ा, लेकिन अब मेरा चाची इलेज़ा पर दिमाग पूरा खराब हो चुका था। मेरा दिल चाहता था कि मैं जल्दी से चाची इलेज़ा के साथ वो काम कर लूं। चाची इलेज़ा चाचो ज़हीर के मिन्नतें और तरेले कर रही थी और मैं अपने ख्वाबों ख्यालों में कम हवा पड़ा था। मैं पूरा 1 घंटा उनके खिड़की के पास खड़ा ये तमाशा देखता रहा। चाची इलेज़ा के 1000 कोशिश करने के बावजूद चाचो ज़हीर ने हाथ तक नहीं लगाया था। आखिर थक हार कर चाची इलेज़ा ने अपने कपड़े पहने और सो गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने चाची इलेज़ा से पूछा कि रात आपके कमरे से आवाज़ें आ रही थीं, आप दोनों लड़ रहे थे, क्या बात है, खैरियत तो है? तो चाची इलेज़ा ने मुझे कहा अशरफ तुम्हें क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी से बताते हुए शर्म आती है। मैंने चाची से कहा चाची इलेज़ा आप एक बार मुझे बताएं तो सही। तो चाची इलेज़ा ने कहा कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती। मैंने कहा चलो ठीक है। एक दिन दोपहर का वक्त था, हमारे घर में कोई नहीं था। चाची इलेज़ा अकेली ही घर में थी और वो कोई काम कर रही थी। जब वो काम करने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकी तो उसके दूध की थैलियां बाज नजर आती थी। मैं भी वहीं पर रख गया और ये मंजर देखने लगा। मुझे ये देखना बहुत अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था कि अभी जाकर उनके साथ खेलना शुरू कर दूं। चाची इलेज़ा अपने काम में मसरूफ थी। जब अचानक चाची इलेज़ा की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने जिस्म की तरफ देखा तो वो सूझ गई कि मैं क्या देख रहा हूँ। चाची इलेज़ा को देख देख कर मेरे मुंह से पानी आ रहा था। चाची इलेज़ा ने मुझे कहा अशरफ क्या बात है, क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा चाची कुछ नहीं,
आपकी तीलियां बहुत खूबसूरत हैं, बस वही देख रहा हूं। तो चाची एलिजा ने कहा कि क्या तुम उनके साथ खेलना चाहते हो? तो मैंने कहा जी चाची, ऐसी चीज के साथ भला कौन नहीं खेलना चाहिएगा। चाची एलिजा ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। घर में भी कोई नहीं था और चाची एलिजा भी उस काम से बहुत बेचैन थी। चाची एलिजा ने दरवाजा बंद किया और मुझे कहा, अशरफ ये लो उनके साथ। जी भर के खेलों में उनके साथ खेलने लगा और नीचे से मेरा पानी टपकने लगा। चाची एलिजा को जब पता चला कि मेरा पानी निकल रहा है तो उसने फोरा मेरा अपने मुंह में डाल लिया। जब चाची एलिजा ने ये काम शुरू किया तो मुझे बहुत सुकून मिला। चाची एलिजा को ये आदत उसके अश्क ने डाली हुई थी, क्योंकि चाची एलिजा अपने अश्क के साथ यही काम करती थी। चाची एलिजा ने मेरा सारा पानी अपने मुंह में निचोड़ लिया। उसके बाद मुझे कहने लगी कि अब मुझे पीछे से करना शुरू करो। मैं भी शुरू हो गया, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ही चाची का दीवाना था। मैंने खूब अपना शौक पूरा किया। चाची को भी ये सब करवा कर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसके बाद जब भी हमें टाइम मिलता हम यही काम करते थे। नाजरीन, ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।